कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो अपने बेटे के बगल में बैठा हुआ होता है। उसके बेटे को किसी ने छत से नीचे फेंक दिया था। उस आदमी का नाम योइची था। योइची के पिता भी वही आ जाते हैं। वो उसी सहानुभूति के बजाय उससे सुनाने लगते हैं कि जब उसके बेटे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो कहा था। उसके बाद योइची बदला लेने की ठान लेता है। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बॉस मरिया से बात कर रहा था। वो यूज कोड नेम लेडी बग देती है। वो बताती है उसका मिशन सिंपल है, बस उसे ट्रेन में जाके एक सूटकेस को चुराना है जिस पर एक ट्रेन का स्टिकर लगा हुआ है। दरअसल ये काम क्रेवर नाम आदमी को मिल वाला था, पर वो बीमार था। और जब वो स्टेशन पहुंचा वो योइची से जाकर टकरा गया और उसका लॉकर की चाबी और टिकट वही गिर गई और उससे पता भी नहीं चला। किस्मत से उसको लॉक खोलना आता था। उसमें स्लीपिंग पाउडर मिलता है पर वो लेने से मन कर देता है। वो कंडक्टर को मनाने की कोशिश करता है कि उसे रिसिप्ट के साथ ट्रेन में रहने दे, पर कंडक्टर उसे अगले स्टेशन पर उतरने को बोल देता है। योइची कातिल के पास पहुंचता है। वहां उसे एक लड़की मिली। उससे लगता है कोई गलती। पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रिंस था। वह इनोसेंट गर्ल हैक करके बहुत से क्राइम करती थी। लेडी बग सूटकेस को चुरा लेता है पर उसे ये नहीं पता होता है कि वह सेशंस ब्रदर्स का होता है। उनमें दो भाई होते हैं, उनमें से एक लेमन और दूसरा टैंगरन होता है। लेमन टॉमस द ट्रेन इंजन का बहुत बड़ा फैन होता है। ब्रीफकेस के ऊपर ट्रेन का स्टिकर चिपकाया होता है। वह सूटकेस साथ में व्हाइट डेथ के बेटे को भी बचा रहे होते हैं। उसे आगे जाकर चेक करता है तो उसे ब्रीफकेस नहीं मिलता है। टैंगरन बताता है कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि व्हाइट ड्रेस जो है उसको पूरे जापान गैंग का लीडर है। वह बताता है कि पहले एक मंगेशी नाम का आदमी पूरे जापान की गैंग का लीडर हुआ करता था, पर एक दिन उसकी गैंग में एक रशियन आदमी आया और उसने हाई रैंक लड़की और एक दिन पूरे गैंग को मंगेशी के साथ खत्म कर दिया और खुद जापान का नंबर 1 गैंग लीडर बन गया। पर उसकी बीवी की मौत के बाद वह अब अंडरग्राउंड हो चुका है, इसलिए उसने हमें ये काम दिया है क्योंकि बोलिविया में जो हमने किया था उससे वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ है। वी के पास पहुँचते हैं तो देखते है कि बेटे की मौत हो चुकी है। उसके आंखों से खून गिर रहा है। अपने सामने प्रिंस को देखता है जो उसे बताती है कि हॉस्पिटल में उसने आदमी को भेज दिया है। अगर उसने उसे मारने की कोशिश की तो वह उसके बच्चे को मार देगा। प्रिंस जानती थी कि वह सूटकेस योइची ने व्हाइट डेथ को दिया है और उसकी मदद से वह व्हाइट डेथ तक पहुंच सकती है। ट्रेन से उतरने ही वाला होता है लेडी बग। तभी उसे एक आदमी जिसका नाम वुल्फ है कि जो मैक्सिकन गैंग का मेंबर है जिसकी की शादी में उसने जहर मिलाया था, पर उसे बात याद नहीं होती। वो उसे रोक लेता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें वुल्फ उस पर कई बार चाकू से वार करता है और आखिर में वुल्फ उस पर चाकू फेंकता है और वह सूटकेस को शील्ड बनाकर उसी पर पलटवार कर देता है जिससे वह मर जाता है। व्हाइट के बच्चे को ये लोग एक अजीब सा चश्मा पहना देते हैं जिससे उसकी आंखें ना दिखे। आगे जाकर उसको लेमन मिलता है जो कि चेकिंग कर रहा था, इसलिए वह उल्टी तरफ जाने लगता है जहां पर उसे एक अजीब पोशाक में एक आदमी उसका ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करता है, पर वह उसे मुक्का मारकर भाग जाता है। सूटकेस एक सेल्फ में छिपा देता है। उसके बाद टैंगरन जब उसे खोज रहा होता है तो प्रिंस बताती है कि वह सामने की तरफ गया। प्रिंस खुद ही वह ब्रीफकेस ले लेती है। आगे जाकर लेडीबग लेमन के साथ सेम सीट पर बैठ जाता है। उसके साथ एक डील करने की कोशिश करता है पर लेमन उस पर आरोप लगाता है कि तुमने उस लड़के को मार दिया। वह समझता है कि वह वुल्फ की बात कर रहा है और वह बोलता है हाँ। फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें को लेमन को बेहोश कर देता है। वह उस लड़के को आंखों को देखता है तो उसे याद आता है कि ऐसा ही तो उस आदमी की शादी में भी हुआ था। दरवाजों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था तो उसने गलती से एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें स्नेक था जो जू से स्मुगले था। लेडीबग आगे जाकर एक आदमी के साथ अपने कपड़े बदल लेता है जिससे टाइमर उसे पकड़ ना पाए क्योंकि वह बस उसके कपड़े को पहचान रहा था। प्रिंस और योइची दोनों बाथरूम में चले जाते हैं जहाँ पर योइची को वह बोलती है कि तुम इस लॉक को खोलो। योइची के पिता का कॉल आ जाता है जहां पर वह बताता है कि मैं हॉस्पिटल से चला गया हूं और रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा हूं। प्रिंस उस फोन को फेंक देती है। फिर टैंगरन जाकर अपने भाई लेमन को उठाता है। फिर उन्हें गैंग का कॉल आता है कि अगले स्टेशन पर वह व्हाइट डेथ के सन और केस चेक करेंगे। अगले स्टेशन पर वह गैंग मेंबर से बात करके बच जाता है। फिर लेमन को एक गन देता है और फिर दोनों खोज करना शुरू करते हैं। उसके बाद प्रिंस वहाँ पहुँच व्हाइट के बेटे के मुँह पर थूक देती है। योइची ब्रीफकेस को खोल देता है पर प्रिंस को पैसे में नहीं, उसने बम लगाने में इंटरेस्ट होता है। वैसा ही उसने उसके गन में भी डाल दिया था। उसका प्लान था कि जब व्हाइट डेथ इस ब्रीफकेस को खोलेगा तो वह ब्लास्ट हो जाएगा। मारिया लेडीबग को बताती है कि उस शादी में हॉर्नेट ने जहर मिला दिया था। फिर लेडीबग को टैंगरन जीपीएस की मदद से खोज लेता है क्योंकि उसने लेमन का फोन रखा हुआ था। हमें फाइट होने लगती है। फिर तभी व्हाइट डेथ का कॉल आ जाता है। वह उसे बोलता है कि उसके बेटे को और ब्रीफकेस को अगले स्टेशन पर दे वरना सबको मार देगा। और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वह कोई भी रैंडम ब्रीफकेस दिखा देते हैं। ब्रीफकेस खुल जाता है और उसमें पैसे नहीं होते। फिर वह लोग भाग जाते हैं कि मेंबर उसे पकड़ नहीं पाते और योइची से मिलता है जहां पर उससे प्रिंस बताती है कि वह उसे किडनैप किया है। वैसे तो उसे प्रिंस पर शक होता है पर वह योइची पर गोली चला देता है। फिर उसके बाद वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह उसे बाथरूम में बंद कर लेडीबग टैंगरन को लात मार के स्टेशन पार गिरा देता है। फिर ट्रेन पीछे की खिड़की को तोड़कर वापस ट्रेन में गई।
जाता है। आगे लेडीबग को पता चलता है कि वह हॉर्नेट को मारने आया था, हॉर्नेट ने जहर को बनाया था। फिर वो हॉर्नेट से मिलता है जो उसे बताती है कि वह पैसा से व्हाइट डेथ के बेटे को मारने से मिलेगा। फिक्ट में उसी के पॉइजन से उसे स्टैब कर देता है और खुद एंटीडोट ले लेता है। बाथरूम में अपने भाई लेमन की बॉडी मिलती है जिसे वह सोचता है कि वो मर गया है और फिर वह व्हाइट डेथ को कॉल लगा क्यूटो स्टेशन में उसे चैलेंज करता है। भागे प्रेम से मिलता है। फिर वह पहले उसकी भोली सूरत पर विश्वास करता है पर थोड़ी देर बाद उसे उस पर शक होने लगता है। उसके बेड पर एक स्टिकर चिपका था जो कि लेमन ने बेहोश होने के पहले जिम गया था। पर वहाँ लेडीबग आ जाता है जो उस लड़की पर विश्वास करने लगता है। लड़ाई होती है। फिर गन की शूटिंग की वजह से टैंगरन की मौत हो जाती है। प्रिंस लेडीबग को उसे छोड़कर जाने के लिए मना करती है और वहाँ पर योची का पिता भी आ जाता है। योची के पिता समझ जाते हैं कि वे वही लड़की है। उसकी आवाज से लेडीबग को बताती है कि वहाँ पर गन रखा है। जब वहाँ जाता है तो उसे सांप काट लेता है। योची के पिता समझ जाते हैं उसी ने बच्चे को धक्का देकर नीचे गिराया था। प्रिंस के ट्रिक से उसने उस आदमी को पहले ही मरवा दिया जो हॉस्पिटल में था। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद लेडीबग योची के पिता के साथ बैठ जाता है जहाँ पर वह उसे एक कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं कि मंगेशी के गैंग में मेंबर थे और वह रशियन गए उस ग्रुप को ज्वाइन करता है। उसके सारे साथियों ने उस पर उसे भरोसा करने को नहीं बोला था पर फिर भी मंगेशी उस आदमी पर भरोसा करता है। वही था जो कि उस अटैक में बच गया। बाकी सबको बैठक में मार दिया था। उसके परिवार को भी लगभग खत्म कर दिया था। योची उसके बेटे के अलावा वह बताता है कि ये किस्मत का खेल है कि आज उसे मारने का मौका मिलेगा। आगे जाकर बाथरूम में उसे योची और लेमन मिलते हैं जो कि उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों को कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई होती है। आने लगते हैं। वो फिट करने लगते पर योची के पिता उन्हें रोक लेते हैं। सूटकेस लेकर व्हाइट डेथ के पास पहुंचता है जिससे उन्हें और टाइम मिल सके। उसी में प्रिंस जो की व्हाइट डेथ की बेटी होती है वहाँ आती है। बताती है कि आप हमेशा से एक लड़का चाहते थे, आपने हमेशा मेरे भाई को ही अटेंशन दी। वैसे तो व्हाइट उसे मारना नहीं चाहता था। वह कहता है कि वह हमेशा से उसकी कदर करता था पर वह उसके प्लान की पार्ट नहीं थी। यह सब व्हाइट डेथ का प्लान था बोलिविया से उन ब्रदर्स सेशंस को बुलाना क्योंकि उसने उसके बहुत से लोगों को मार दिया था। पीछे से लेमन को ट्रेन का कंट्रोल रूम में घुसने का मौका मिल जाता है। बताता है कि उसकी बीवी का मौत एक एक्सीडेंट में नहीं हुआ था। डॉक्टर जो उसका इलाज करने वाला था उसे भी मार दिया था और उस आदमी का नाम क्रेवर जिसने उसकी बीवी को मारा था। लेडीबग गलती से आ गया है। वहाँ पर क्रेवर होना चाहिए था। सूटकेस को खोला जाता है और बम ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद एल्डर और व्हाइट डेथ के बीच फाइट होने लगी। योची मदद करने आता है और एक पानी के बोतल से व्हाइट डेथ को नॉक ऑफ कर देता है जो योची के पिता को एक मौका दे देता है कि वह व्हाइट डेथ को मार दे। जहाँ लेमन और लेडीबग ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेमन खुद की सैक्रिफाइस करके आखिरी क्रू मेंबर को हरा देता है। उसके बाद ट्रेन में ब्रेक लगाने की कोशिश करता है पर वह ट्रेन ट्रैक से आगे चली जाती है। ट्रेन की सीट को पकड़कर बच जाते हैं पर बाहर आने के बाद व्हाइट डेथ जिंदा रहता है पर प्रिंस की बंदूक जिसमें बम था उससे ब्लास्ट होकर मर जाता है। फिर व्हाइट डेथ की बेटी प्रिंस आ जाती है और उस सब पर गन तान देती है पर तभी एक ट्रक जिसमें संतरे भरे हुए थे वह उसे आकर ठोकर मार देता है। पता है कि लेमन पानी में आराम से गिर गया था और उसी ने उस ट्रक को चलाकर प्रिंस को मार दिया। योची और उसके पिता के छोड़ने के बाद लेडीबग से मिलने मारिया आती है। लेडीबग मारिया की कार देखकर हैरान हो जाता है कि वह उसे वापस लेने आई है पर लेडीबग का बैड लक उसके गाड़ी पर भी चल जाता है।